अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सोशल मीडिया मैनेजमेंट के बारे में। और मैं आपको स्टार्ट पे मैंने आपको लास्ट वीडियो में 5 प्लेटफ़ॉर्म्स पे अकाउंट्स बनाना, वहाँ पे पेजेस क्रिएट करना, बिज़नेस आइडेंटिटी बनाना सिखाया। अब मुझे आपको उसको फर्दर लेके चलना है और जो हमने 2 पार्ट्स डिस्कस किए थे, वन इज़ सोशल मीडिया मैनेजमेंट एंड अनदर वन इज़ सोशल मीडिया मार्केटिंग। सो मैनेजमेंट वाला पार्ट किस तरह से हम लोग ऑटोमेट करेंगे, किस तरह से हम उसको ज़्यादा इफेक्टिव वे से परफॉर्म कर सकते हैं और अपना टाइम मैनेजमेंट वाली साइड से बचा के मार्केटिंग पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, ताकि हमें मैक्सिमम आउटपुट जो है वो रिसीव हो। क्योंकि जब तक आप अपने पेजेस को मार्केट नहीं करोगे, वहाँ पे ऑडियंस बिल्ड नहीं करोगे, तब तक आपको जो आप वहाँ से डिज़ायर्ड रिज़ल्ट्स लाना चाहते हो, वो नहीं ला पाओगे। हम लोग आज की वीडियो में जो 5 प्लेटफ़ॉर्म्स मैंने डिस्कस किए थे, उसमें से फ़ेसबुक, ट्विटर एंड लिंक्डइन, इनकी ऑटोमेशन की मैं बात करूँगा। वैसे तो ये टूल आपके जो पाँचों के पाँचों प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, जो मैंने डिस्कस किए, फ़ेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट, इन सब के लिए यूज़ किया जा सकता है। लेकिन मैं आपको यूज़ करवाऊँगा उसे 3 प्लेटफ़ॉर्म्स के लिए अगर आप फ्री में यूज़ करना चाहते हैं। लेट्स स्टार्ट। वो 3 प्लेटफ़ॉर्म आपके कौन से होंगे? फ़ेसबुक, ट्विटर एंड लिंक्डइन। पिंटरेस्ट जो है वो पेड प्लान के अंदर है, तो अगर पेड प्लान आपके पास हो तो आप फिर इसको इसमें इसी टूल से पेड प्लान में पिंटरेस्ट को भी मैनेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आपका फ्री प्लान में भी मैनेज हो सकता है, लेकिन इंस्टाग्राम फुली ऑटोमेटेड नहीं है। आप पोस्ट शेड्यूल करोगे, उसके बाद जब उसका टाइम होगा पब्लिश होने का, आपके मोबाइल के ऊपर आपको एक्टिव होना ज़रूरी है, आपको नोटिफ़ाई किया जाएगा। आप अप्रूवल दोगे तो पोस्ट पब्लिश होगी, वरना नहीं होगी, पेंडिंग पड़ी रहेगी। तो 2 एक्शंस रिक्वायर्ड है, एक बार शेड्यूल कर रहे हो, फिर एक बार अप्रूवल देना पड़ रहा है। तो अगर ये काम कर सकते हैं तो फिर इसी टूल के थ्रू पाँचों के पाँचों प्लेटफ़ॉर्म्स मैनेज हो सकते हैं, बट आपको प्रो प्लान में जाना पड़ेगा। तो ये टूल कौन-सा है जी? बफर ऐप। मैंने आपको लिख के बताया था बफर ऐप और हूटसूट बताया। बफर ऐप मैं आपसे डिस्कस करूँगा, हूटसूट आपकी एक तरह की असाइनमेंट होगी, आप जो खुद परफ़ॉर्म करेंगे, क्योंकि बिल्कुल सिंपल है, वो सेम प्लान पे है। और इसके अलावा दुनिया का कोई भी टूल और आ जाए जो सोशल मीडिया मैनेजमेंट की सर्विसेज़ प्रोवाइड कर रहा है, तो वहाँ पे आपका जो पैटर्न है, जो उसका मेन कॉन्सेप्ट है, वो सेम है। सिर्फ़ आपको देखना है कि किस तरह से मैंने इसके ऊपर कहाँ से जाके वो ऑप्शन फाइंड करनी है, शेड्यूल करने की। तो कुछ 1-2 ऑप्शंस कम ज़्यादा हो सकती हैं, वरना ओवरऑल जो इनका पूरा मैकेनिज़्म है वो सेम होता है। लेट्स स्टार्ट। मैं बफर के ऊपर अकाउंट क्रिएट करता हूँ। तो बफर पे अकाउंट क्रिएट करने के लिए buffer.com पे जाते हैं और यहाँ पे जाके हम अकाउंट बनाते हैं। मैंने ईमेल एक ओपन की हुई है, मैं इसी ईमेल को यूज़ करूँगा और बफर पे अकाउंट क्रिएट करूँगा। जब आप अकाउंट क्रिएट करोगे, 14 डेज़ का आपको फ्री ट्रायल मिलेगा, जिसमें आप 8 अकाउंट्स मैनेज कर सकते हैं और फ्री प्लान में 3 अकाउंट्स एट अ टाइम मैनेज हो सकते हैं। तो इसलिए मैं जब स्टार्ट लूँगा तो 14 डेज़ तक आपके पास सारे प्रो फीचर्स अवेलेबल होंगे। तो उसके बाद अगर आप अपग्रेड नहीं करोगे तो ये फ्री प्लान में कन्वर्ट हो जाएगा और फ्री प्लान में फिर 3 अकाउंट्स एट अ टाइम आप मैनेज कर सकते हो। लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे मैं आया buffer.com पे और गेट स्टार्टेड नाउ पे मैंने क्लिक किया। ये देखिए 14 डेज़ ट्रायल लिखा भी था। यहाँ पे अब इनके प्लान्स आ गए हैं। प्री प्लान, प्रो प्लान, प्रीमियम, बिज़नेस। तो ये आपके पास कितने नंबर ऑफ सोशल अकाउंट्स आप मैनेज कर सकते हैं, कितने नंबर ऑफ पोस्ट एट अ टाइम शेड्यूल कर सकते हैं, वो सब कुछ अवेलेबल है। मैं बोलता हूँ कि जी मुझे तो $0 पर मंथ जो है वो चाहिए, फ्री प्लान स्टार्ट करना है मुझे। तो अगर आप ट्रायल लेना चाहते हैं, पेड प्लान की भी जो पर्क्स है उसको एन्जॉय करना चाहते हो 14 डेज़ के लिए, तो आप पेड प्लान पे क्लिक करके यहाँ से स्टार्ट ले सकते हैं। तो मैं फिलहाल फ्री प्लान में जाता हूँ, स्टार्ट माई फ्री प्लान, इस मैंने क्लिक किया और ये मुझे कह रहा है अपना ईमेल दें, मैं अपना ईमेल दे रहा हूँ। या मुझसे वो पासवर्ड पूछ रहा है, तो आप अपना पासवर्ड रख लेंगे एंड साइन अप। ये जो आप साइन अप कर रहे हो बिल्कुल फ्री है, इसमें किसी किस्म की चार्जेस नहीं है, ना आपसे कार्ड मांगेंगे। यहाँ वो पूछ रहे हैं लेट्स गेट योर अकाउंट सेटअप, इसमें कहाँ से आपने सुना, गूगल सर्च, फैमिली फ्रेंड जिसने बनाया, इन चीज़ों का आप आंसर करेंगे। उसके बाद व्हाट इज़ हाउ मेनी पीपल वर्क इन अ कंपनी, और इस तरह सब कुछ करने के बाद कंटिन्यू। सो नेक्स्ट स्टेप के ऊपर आपके पास मेन इंटरफेस, मेन डैशबोर्ड आ जाएगा बफर का, जिसको हमने यूज़ करना है। अब ये बफर आपके पास ओपन हो गया, 14 डेज़ ट्रायल भी अवेलेबल है, मैं नहीं ले रहा। अगर आप $15 प्लान ले लेते हो तो फिर आप इसके पिंटरेस्ट को भी इसी के थ्रू मैनेज कर सकते हैं। तो मैं अभी आपको फ्री बता दूँगा पिंटरेस्ट को कैसे मैनेज करते हैं। और जो इसका बाकी जो प्लेटफ़ॉर्म है, 3 प्लेटफ़ॉर्म्स एट अ टाइम इससे मैनेज कर सकते हैं बफर से। तो 3 अगर फ्री में मैनेज करने हो तो फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन
एट अ टाइम बेस्ट है, क्योंकि ट्विटर का अपना कोई स्केड्यूल सिस्टम नहीं है। और फेसबुक अगर आप उसका सेल्फ स्केलिंग सिस्टम यूज़ करते हो तो फेसबुक सिर्फ फेसबुक कर सकते हो, या अगर इंस्टाग्राम साथ है तो फेसबुक से ही इंस्टाग्राम भी मैनेज हो सकता है। लेकिन अगर एट अ टाइम आपको फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन वगैरह मैनेज करने हैं तो फिर बेस्ट है कि आप तीनों को एक ही जगह से करें, बजाय इसके कि फेसबुक को उसके अपने स्केड्यूलर से करें और बाकियों को आप उनके उसके लिए बफर यूज़ कर रहे हो तो मल्टीपल जगहों पे जाके पोस्ट आपको बनानी और स्केड्यूल करनी पड़ेगी। यहाँ पे क्या होगा, एक ही बार आप पोस्ट बनाओगे और तीनों पे एट अ टाइम स्केड्यूल हो जाएगी वन क्लिक के अंदर, इसलिए काफ़ी फिजिबल हो जाता है। सो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपने अकाउंट्स कनेक्ट करने हैं अपने, जो मैनेज करना चाहते हैं आप। फिलहाल यहाँ पे कोई अकाउंट लिस्टेड नहीं है क्योंकि मैंने अभी-अभी अकाउंट बनाया है। यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कनेक्ट योर चैनल्स, मैं इस पे क्लिक करूँगा और मैं अपना फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन जो-जो प्लेटफ़ॉर्म्स मैं मैनेज करना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पे सब के सब ऐड कर लूँगा। फेसबुक पेज भी मैनेज किया जा सकता है, ग्रुप भी मैनेज किया जा सकता है। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ जी, सबसे पहले फेसबुक पेज पेज मुझे मैनेज करना है। मैं फेसबुक पेज पे क्लिक करूँगा और ये मुझे फेसबुक पे ले जाएगा। फेसबुक पे जो जितने भी पेजेज़ अवेलेबल हैं, वो सारे के सारे मेरी लिस्ट में आएँगे और मुझे सिलेक्ट करना है कि मुझे कौन-सा वाला पेज मैनेज करना है। तो अगर आपके पास कोई पेज नहीं बना हुआ, तो फिर कोई पेज आएगा ही नहीं। और अगर आपके पास मल्टीपल पेजेज़ हैं, तो फिर आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, आप कौन-सा पेज मैनेज करना चाह रहे हो। तो ये मेरे पास आया है, यहाँ लिखा हुआ आ रहा है कंटिन्यू एज़ वसीम अशरफ, मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि मेरा अकाउंट ऑलरेडी बफर के साथ लिंक है, तो मैं क्या करूँगा, बिज़नेस इंटीग्रेशन सेटिंग्स में जाऊँगा। ये मुझे फेसबुक पे जो एप्लीकेशन इंटीग्रेशन वाला मेन्यू है, जो मेन इंटरफ़ेस है, वहाँ पे ले जाएगा और वहाँ से जाके मैं बफर को रिमूव कर सकता हूँ। लाइक ये है, मैं इसको यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ एंड रिमूव पे क्लिक करता हूँ। ये मेरा जो एप्लीकेशन ये वाली है, ये रिमूव हो जाएगी। ठीक है, रिमूव डन। अब ये रिमूव हो गया अकाउंट आपका। अब आप वापस आएँ और यहाँ पे ओके पे क्लिक करें। या मैं सारा प्रोसेस दोबारा रिपीट कर सकता हूँ कनेक्ट वो करने वाला? अभी मैं इस पे करके देखता हूँ। तो ये मुझे दोबारा से कैसे स्टार्ट करवा रहा है, क्यों? क्योंकि आप कनेक्टेड नहीं है। तो मैंने कंटिन्यू किया तो मेरे पास ऑल पेजेज़ जो मेरे बने हुए सब आ गए। ये पेज हम लोगों ने बनाया था, मैं इस पेज को कनेक्ट करना चाहता हूँ, मैं इस पेज को सिलेक्ट करूँगा। अगर आपके पास मल्टीपल पेजेज़ होंगे तो आपको ऐसे नज़र आएगा, वरना आपके पास एक आधा पेज जो आपने बनाया हुआ है वही नज़र आएगा। अब इसमें मैं क्लिक कर देता हूँ नेक्स्ट पे, सिलेक्ट करने के बाद जो पेज मुझे कनेक्ट करना है, डन। यू हैव नाउ लिंक्ड बफर टू फेसबुक, ओके एंड यू आर डन। आपका फेसबुक पेज जो माय फ्री वेब वाला है, वो आपका आपके बफर के साथ अटैच हो चुका हुआ है। ये देखें, अब यहाँ पे चूज़ अ प्रोफाइल और पेज, तो मैं कहूँगा जी पेज, इस पेज के साथ कनेक्ट कर दो। सो मेरा जो फ्री वेब पेज जो मैंने बनाया था, वो मैंने अपने बफर अकाउंट के साथ कनेक्ट कर दिया और अब मैं उसको मैनेज कर सकता हूँ, मैं उस पे पोस्ट शेड्यूल कर सकता हूँ बफर के थ्रू। तो ये मेरे पास देखें ऐड हुआ भी आ गया। एक ऐड हो गया, अब मुझे ट्विटर ऐड करना है, तो मैं क्या करूँगा, ये कनेक्ट टू ट्विटर आ रहा है या ये नीचे बिल्कुल बॉटम में आपके पास मैनेज चैनल्स का ऑप्शन आ रहा है। सो मैं कनेक्ट टू ट्विटर पे क्लिक करता हूँ और ट्विटर को मैं कनेक्ट कर दूँगा। तो ट्विटर पे क्लिक किया, ट्विटर अकाउंट पे ले आया मुझे और ये जो बटन जो मैंने अभी तक बनाया था एक फ्री अकाउंट, वो सामने नज़र आ रहा है। यहाँ पे ऑथोराइज़ ऐप का ऑप्शन आ रहा है, मैं क्लिक करूँगा तो ट्विटर जो है वो अलाउ कर रहा होगा बफर को कि वो मेरे साथ ट्विटर के साथ कनेक्ट हो सकता है। तो मैंने क्लिक किया, तो बफर जो है अब वो ट्विटर के साथ भी कनेक्ट हो चुका हुआ है और आपके पास यहाँ पे नज़र आएगा। तो लेट्स सी, ये देखें ट्विटर भी कनेक्ट हो गया आपका। अब आपने लिंक्डइन करना है, तो ये यहाँ पे मेरे पास कनेक्ट इंस्टाग्राम का ऑप्शन आ रहा है, बिल्कुल बॉटम पे ये मैनेज चैनल्स का ऑप्शन आ रहा है। अगर मैं आपको ज़ूम करके बताना चाहूँ ताकि आपको क्लियरली ये ऑप्शन नज़र आए, ये मैनेज चैनल्स का ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल बॉटम पे, ये ऐसे मैनेज चैनल्स। ये मैंने इसलिए किया है क्योंकि आपको यहाँ पे मेबी मेरी वीडियो नज़र आ रही होगी, तो इस वजह से यहाँ पे आपको नज़र आ जाए। तो अब मैं वापस अपने नॉर्मल मोड में चला जाता हूँ और ये आपके पास ऑप्शन है मैनेज चैनल्स का, इस पे क्लिक किया मैंने, जो मैंने अभी आपको शो करवाया है। क्लिक करने के बाद मेरे पास नेक्स्ट ऑप्शन आया योर चैनल्स, ऐड न्यू चैनल का ऑप्शन आ रहा है, क्लिक करूँगा। ट्विटर हो चुका है, लिंक्डइन पेज करना है मुझे, प्रोफाइल भी हो सकता है, मुझे लिंक्डइन पेज करना है, मैं पेज पे क्लिक कर दूँगा। और ये लास्ट अकाउंट है क्योंकि 3 चैनल्स हम एट अ टाइम अटैच कर सकते हैं। यहाँ पे मेरा वो अकाउंट माँग रहा है, मैं यहाँ पे अपना अकाउंट दे देता हूँ। तो जो भी आपका अकाउंट हो, क्योंकि आपको पता है कि फेसबुक की तरह लिंक्डइन पे भी लिंक्डइन अकाउंट के अंडर ही आपका बिज़नेस पेज बन जाता है।
तो आपने अपने अकाउंट में लॉगिन होना है और उसके बाद आपने वैसे ही पेज सेलेक्ट करना है और उसको अटैच कर देना है। तो मेरे पास ये मेरा प्रोफाइल कनेक्ट हो गया है क्योंकि मेरे पास इस टाइम मेरे अकाउंट के अंडर कोई पेज नहीं। यहाँ पे देखें कुछ सैंपल पोस्ट भी पिक कर ली हैं, दैट मीन्स कि कहीं और पे भी ये अटैच हुआ हुआ था, तो आपके पास ऐसा कुछ नहीं आएगा, इसलिए मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। आपके पास ये कोई चीज़ इस तरह की नहीं आनी। जिस तरह आपके पास डिफ़ॉल्ट चीज़ नज़र आनी है, मैं बस वो दिखा रहा हूँ आपको। ये मैंने फेसबुक फेसबुक का पेज, ट्विटर अकाउंट एंड लिंक्डइन का पर्सनल प्रोफाइल कनेक्ट हो गया क्योंकि लिंक्डइन के ऊपर मेरे पास पेज अवेलेबल नहीं था। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे हो गई हैं कनेक्ट। हम लोगों ने ये तीनों अकाउंट्स कनेक्ट कर दिए, फेसबुक का पेज कनेक्ट किया, ट्विटर का अकाउंट कनेक्ट किया और लिंक्डइन का प्रोफाइल कनेक्ट हो गया है। पेज होता तो पेज कनेक्ट कर लेते। अब हम लोगों ने इसको मैनेज करना है। अब हम चाहते हैं कि हम लोग कोई भी पोस्ट जो बनाई है हमने, बनाने के बाद स्केड्यूल करनी है, तो वो किस तरह से होगी। बनाने का मेथड यही है कि हमेशा एक आपको यहाँ पे टिप शेयर कर दूँ, जब भी पोस्ट क्रिएट करते हो अपने कंपेटिटर्स के सोशल मीडिया पेजेस ओपन करो और देखो कि वो लोग क्या शेयर कर रहे हैं, और फिर वहाँ यहाँ ये देखें कि जो उनकी शेयरिंग चल रही है उसमें से किस किस्म की पोस्ट ऐसी हैं जो ज़्यादा ट्रैक्शन ले रही हैं, वहाँ पे ज़्यादा लोग उनके साथ इंगेज करते हैं, और फिर उस किस्म का कंटेंट जो है बनाने की ट्राई करो। इमेजेस के लिए मैंने आपको कैनवा बताया था, आप कैनवा यूज़ करो, वहाँ से इमेजेस बनाओ जिस तरह का बनाना है आपने। प्रोफाइल पिक्चर बनानी है आपने, आपने कवर फोटो बनानी है, आपने पोस्ट की पिक्चर बनानी है, आप कैनवा यूज़ करें। तो कैनवा इज़ दी बेस्ट। और बाकी टेक्स्ट जो है वो आपको लिखना पड़ेगा, 2 सेंटेंस, 3 सेंटेंस, 4 सेंटेंस, जितने का भी आपने वो पोस्ट को बनाना है, उसको बनाएँ और उसको बनाने के बाद स्केड्यूल कर दें। सो अ, बनाने की तो वो ये चीज़ हो गई। अब हम बात असल में कर रहे हैं स्केड्यूल करने की, स्केड्यूल कैसे करनी है। तो अभी हम लोगों ने स्केड्यूल करने की बात करनी है कि हम लोग स्केड्यूल कैसे करेंगे पोस्ट को। यहाँ पे अब मैं आपके सामने आया हूँ, यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया हुआ है फेसबुक को, और फेसबुक के सामने लिखा हुआ आ रहा है व्हाट वुड यू लाइक टू शेयर। मैं इस पे क्लिक करूँ, क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे पोस्ट बना सकता हूँ। देखें ये आपके पास पोस्ट बनाने का ऑप्शन आ रहा है, व्हाट वुड यू लाइक टू शेयर। मैं यहाँ पे कहता हूँ जी टेस्ट पोस्ट 1, और नीचे ऐड इमेज और वीडियो, जो भी चीज़ आपने ऐड करनी है वो ऐड कर लें। मैं यहाँ पे क्लिक करके ओपन करता हूँ, जो भी पिक्चर वगैरह मेरे पास पड़ी हो मैं इसको ऐड कर देता हूँ एक बार। सपोज़ मेरे पास एक ये है, तो मैंने इसको मेन्यू पे ऐड कर दिया। तो ये आपके पास एक पोस्ट ऐड हो गई, लाइक पिक्चर ऐड की आपने और ऊपर आपने टेक्स्ट पोस्ट बना रहे हो, टेक्स्ट प्लस पिक्चर। ये आपकी पिक्चर अपलोड हो गई, ये अब आपकी अपलोड हो चुकी है पिक्चर। अब यहाँ पे आके ऐड टू क्यू पे, मतलब यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन आ रहे हैं। ऐड टू क्यू क्या चीज़ है मैं आपको लास्ट में बताता हूँ। सबसे पहले ये आपके पास एक एरो आ रहा है, डाउन एरो, इस पे क्लिक करें। ये शेयर नाउ का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करो, शेयर फौरी तौर पे ये शेयर की जा सकती है। स्केड्यूल पोस्ट पे क्लिक करो तो यहाँ पे आपके पास टाइम डेट है कि आपने 4, 5, 6 किस डेट को किस टाइम पे आपने करनी है, वो आप अपना डेट सेलेक्ट करें, टाइम सेलेक्ट करें एंड स्केड्यूल। नीचे लेकिन देखो लिखा हुआ आ रहा है यूरोप लंदन, फिलहाल ये जो टाइम जोन है वो लंदन का फॉलो हो रहा है। तो अगर आपका क्लाइंट पाकिस्तान से है ना, और आप अगर यहाँ पे 9 AM स्केड्यूल करते हो फॉर एग्जाम्पल, आप कहते हो ये 9 AM के ऊपर ये पोस्ट स्केड्यूल हो जाए, तो ये 9 AM लंदन का टाइम है, पाकिस्तान का टाइम नहीं है। तो आपको टाइम जोन का भी ख्याल रखना पड़ेगा, ये टाइम जोन चेंज हो सकता है, अपने क्लाइंट के अकॉर्डिंगली चेंज करना पड़ेगा। सो 2-3 ऑप्शंस हैं, ये टाइम जोन का बताता हूँ मैं अभी। शेयर नाउ फौरी तौर पे शेयर हो जाएगी, स्केड्यूल पोस्ट टाइम पे स्केड्यूल कर सकते हो, और एक आ रहा है ऐड टू क्यू। ऐड टू क्यू क्या चीज़ है? ऐड टू क्यू ये है कि जी आप एक आपके पास फिक्स टाइम स्लॉट्स हैं। मीन्स आपको पता है कि मैंने मंडे को सुबह 9 बजे पोस्ट करनी है, फिर मंडे को शाम 5 बजे करनी है। फिर आपने कहा जी मैंने वीक में जी 3 दिन 2-2 पोस्ट किया करनी है। आपने एक स्केड्यूल बनाया हुआ है या क्लाइंट ने बनवाया हुआ है, आपने एक फिक्स कर लिया। मंडे को सुबह 9 बजे की पोस्ट होगी, मंडे को शाम 5 बजे की होगी। ट्यूसडे फ्री जाएगा, वेडनेसडे को सुबह 9 बजे की पोस्ट होगी, वेडनेसडे को शाम 5 बजे की पोस्ट होगी। ठीक है, थर्सडे फ्री जाएगा, फ्राइडे को सुबह 9 बजे पोस्ट होगी, फ्राइडे को शाम 5 बजे पोस्ट होगी। आपने ये टाइम एक फिक्स कर लिया है कि हर वीक में इस तरह से हुआ करेगा, सैटरडे संडे कोई पोस्ट नहीं होगी। तो अब आप उसके ऊपर पोस्ट बना रहे हो और स्केड्यूल कर रहे हो। आपने अभी एक ये पोस्ट बनाई, यहाँ पे क्लिक किया, स्केड्यूल पोस्ट पे क्लिक किया, सुबह 9 बजे उसको 9 AM पे स्केड्यूल कर दिया। फिर आप वापस आए, फिर एक और नई पोस्ट बनाई, उसको यहाँ पे आपने कंप्लीट किया, उसके बाद फिर क्लिक किया, फिर स्केड्यूल पोस्ट किया, फिर वो टाइम डेट सेलेक्ट किया शाम 5 बजे और उसको फिर स्केड्यूल कर दिया। तो आपको अगर वीकली 6 पोस्ट आप स्केड्यूल कर रहे हो तो आपको 6 के 6 बार बार बना के और उसको 1 बाय 1 यहाँ से क्लिक करके स्केड्यूल करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा काम नहीं है, स्टिल स्केड्यूल कर रहे हैं तो एक अच्छा आपके पास ऑप्शन है, बट इसको ज़्यादा इफेक्टिव बनाया जा सकता है। बफर कहता है जब आपके पास फिक्स टाइम स्लॉट्स हैं, आपको पता है कि सुबह 9 शाम 5 बजे पक्की ये फिक्स टाइम है, इसके ऊपर पोस्ट जानी ही जानी है, मंडे को, वेडनेसडे को और फ्राइडे को।
तो बजाय फिर आप ये करने के कि बार बार स्केड्यूल पोस्ट पे आके टाइम सेलेक्ट करते फिरो, आप ऐसा करो कि हमारे साथ ना हमारे पास एक कैलेंडर सिस्टम है। आप कैलेंडर बना लो, कैलेंडर में जाके स्लॉट फिक्स कर लो जी, सुबह 9 शाम 5, सुबह 9 शाम 5, सुबह 9 शाम 5। ये आपकी फिक्स स्लॉट्स बना लो 3 दिन की। और आप जब पोस्ट नहीं बनाते हो ना, तो सिर्फ उसे ऐड टू क्यू पे क्लिक करो। जो भी नेक्स्ट अवेलेबल स्लॉट होगी हम उसके ऊपर इसको खुद एडजस्ट कर देंगे। मीन्स कि अगर आप आज अभी बैठते हो और आप अभी एक पोस्ट स्केड्यूल करते हो, तो स्केड्यूल का ऑप्शन तो है ना कि अपनी मर्जी से किसी भी टाइम पे कर लो। अगर वो पोस्ट टाइम स्पेसिफिक है कि वो ट्यूसडे को ही हो सकती है, तो फिर तो मैं ऐड टू क्यू वाला ऑप्शन या कैलेंडर वाला ऑप्शन यूज नहीं कर सकता। फिर मुझे यहाँ पे मैनुअल आके स्केड्यूल करनी पड़ेगी। लेकिन जब टाइम की लिमिटेशन ना हो, वो पोस्ट जो है ना वो सिर्फ सिंपल एक अपडेट है, वो मंडे को पोस्ट हो जाए या वो ट्यूसडे को हो जाए या वो फ्राइडे को हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस उसको आपने पोस्ट करना है। इस किस्म की जो पोस्ट है उस पर क्या कहता है बफर कि आप कैलेंडर बनाओ, स्लॉट फिक्स कर लो हमारे पास। और आप जब पोस्ट बनाया करोगे ना यहाँ पे, तो सिर्फ ऐड टू क्यू पे क्लिक किया करो। जो नेक्स्ट अवेलेबल टाइम स्लॉट आपने फिक्स की हुई है ना, अवेलेबल जो होगी ना, हम वहां पे उस पोस्ट को स्केड्यूल कर देंगे। मैं एग्जांपल देता हूँ। आप समझें कि आज मंडे है और मंडे वाले दिन जो है ना आप पोस्ट स्केड्यूल करने लगे हो। अब मंडे को आपने सुबह 10 बजे पोस्ट स्केड्यूल की या सुबह 8 बजे पोस्ट स्केड्यूल कर रहे हो आप मंडे को। और आपने टाइम स्लॉट फिक्स की हुई है बफर के कैलेंडर में कि 9 AM और 5 PM मंडे, फिर 9 AM 5 PM वेनसडे, फिर 9 AM 5 PM फ्राइडे को जो है ना मेरी पोस्ट लाइव जाएगी। तो आप सुबह 8 बजे मंडे को पोस्ट स्केड्यूल कर रहे हो पहली, उससे पहले कोई पोस्ट में आपकी नहीं बनी हुई, ना स्केड्यूल हुई हुई है। आपने पोस्ट बनाई, पोस्ट बनाने के बाद आपने उसको ऐड टू क्यू पे क्लिक किया। फिर आपने एक और बनाई, उसको बनाने के बाद ऐड टू क्यू पे क्लिक किया। तो होगा क्या कि जो आपने सबसे पहले बना के ऐड टू क्यू पे क्लिक किया है ना, वो आपकी अवेलेबल जो स्लॉट नेक्स्ट आ रही है ना, आप सुबह 8 बजे कर रहे हो तो 9 बजे की स्लॉट अवेलेबल है। 9 AM मंडे को पोस्ट लाइव जाती है, वो पोस्ट 9 AM मंडे पे स्केड्यूल हो जाएगी। और जो दूसरी पोस्ट आपने की है और ऐड टू क्यू पे क्लिक किया है, वो ऑटोमेटिकली 5 PM मंडे पे हो जाएगी। और फिर जो तीसरी पोस्ट करोगे वो ऑटोमेटिकली आपकी वेडनेसडे को सुबह 9 बजे पे स्केड्यूल हो जाएगी। जो फोर्थ पोस्ट करोगे वो ऑटोमेटिकली वेडनेसडे को शाम 5 बजे के ऊपर स्केड्यूल हो जाएगी। तो मीन्स आप सिर्फ पोस्ट बनाते जा रहे हो, ऐड टू क्यू क्लिक करते जा रहे हो। और क्यू क्या कर रही है कि क्यू में जो नेक्स्ट स्लॉट अवेलेबल है वहां पे ऑटोमेटिकली जो आपकी पोस्ट है वो एडजस्ट होती जा रही है। ये होता है क्यू का फायदा। आपको ये भी नहीं करना पड़ता कि ये क्लिक करें, स्केड्यूल करें, टाइम डेट सेलेक्ट करें और फिर आप उसको स्केड्यूल करो। ठीक है, आप सिर्फ वन क्लिक में ऐड टू क्यू करोगे तो आपने कैलेंडर ऑलरेडी बनाया हुआ है, टाइम स्लॉट्स बनाई हुई है, उनके ऊपर फिक्स होती जाएंगी। ये फायदा होता है आपको कैलेंडर बनाने का, जब आपके पास फिक्स टाइमिंग्स हो, फिर वो टाइमिंग आगे पीछे भी नहीं होती है और आपका एक स्मूथ एक ऑर्गेनाइज वे से काम चल रहा होता है। हाँ, इन बिटवीन आपको कोई ऐसी पोस्ट करनी पड़ जाती है जो डेट स्पेसिफिक है, टाइम स्पेसिफिक है, तो फिर ऐड टू क्यू ना करो, आप सिंपल ये क्लिक करें और स्केड्यूल पोस्ट पे करके अपनी मर्जी से जिस डे जिस टाइम पे वो होनी है वो आप कर लें। तो वो ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल है। लेकिन जो रेगुलर पोस्ट है उसके लिए ऐड टू क्यू कर देंगे आप। सो अभी हम देखते हैं कि ये ऐड टू क्यू कैसे काम करता है, इसका ये किस तरह से इसकी स्लॉट्स एडजस्ट होती हैं। और उसके बाद फिर मैं आपको टाइम जोन चेंज करना बताऊंगा, ताकि क्लाइंट जिस एरिया से है, कोई किसी के लिए काम कर रहे हो या आप जिस एरिया से हो अपने लिए काम कर रहे हो, तो आप अपना टाइमिंग जो है वो प्रॉपर सेट कर लो। उस तरफ जाने से पहले एक और एग्जाम्पल कि अगर फॉर एग्जांपल आप की स्लॉट्स मंडे 5 और मंडे 9 AM 5 PM है, उसी तरह से स्लॉट्स चल रही हैं। लेकिन अब आप एक पोस्ट जो है ना वो स्केड्यूल करने बैठे हो, और वो बैठे हो आप सुबह 8 बजे नहीं, आप मंडे को तकरीबन दोपहर के 1 बजे 2 बजे आप पोस्ट स्केड्यूल कर रहे हो। तो मंडे को 1 PM 2 PM पे आपने पोस्ट स्केड्यूल की, पहली पोस्ट आपने पोस्ट बनाई, बना के ऐड टू क्यू पे क्लिक कर दिया, तो वो पोस्ट कहाँ पे जाके क्यू होगी। आज मंडे को दो स्लॉट्स अवेलेबल थी, एक सुबह 9 बजे की, एक शाम 5 बजे की। आप 1 PM 2 PM पे कर रहे हो, दोपहर के टाइम कर रहे हो, तो 9 AM की स्लॉट तो निकल चुकी हुई है, वो तो सुबह चली गई, उस टाइम आपने कुछ नहीं शेड्यूल किया हुआ था। अब आप इन बिटवीन द डे आप कर रहे हो, तो जो अभी पोस्ट बना के ऐड टू क्यू करोगे ना, वो आगे जो नेक्स्ट अवेलेबल स्लॉट है ना शाम 5 बजे की, वहां स्केड्यूल होगी। जो सुबह मंडे सुबह 9 AM वाली थी वो मिस हो चुकी हुई है, अब उसके ऊपर आप नहीं लेके जा सकते। उस पर करना है तो आपको मतलब नेक्स्ट मंडे जो आएगा तब भी हो सकता है, अभी उस मंडे में प्रीवियस डेट में आप जाके उस तरह से नहीं कर सकते, क्योंकि वो स्लॉट तो निकल चुकी हुई है। तो ऐड टू क्यू पे क्लिक करोगे तो जो आज शाम 5 बजे की स्लॉट है वहां पे जाके पोस्ट स्केड्यूल होगी। दूसरी पोस्ट आपकी वेडनेसडे को सुबह 9 बजे के ऊपर जाकर स्केड्यूल हो जाएगी। तो इस तरह से ये क्यू काम करती है, जो नेक्स्ट अवेलेबल स्लॉट होगी वहां पे पोस्ट आपकी स्केड्यूल होगी। सो ये पोस्ट बना दी है, उसके बाद फिर ये सारे ऑप्शन डिस्कस कर दिए। अब मैं इसको एक दफा करता हूँ क्रॉस। अच्छा,
एक चीज़ जाने से पहले, वो बाकी टाइम ज़ोन वगैरह करने से पहले, एक और इसका बड़ा बेस्ट फीचर, आप चाहते हो कि सेम पोस्ट ट्विटर पे भी जाए, लिंक्डइन पे भी जाए। जब आपने फेसबुक पे किया था ना, फेसबुक सेलेक्ट करके फेसबुक में बना रहे हो, तो आप चाहते हो यही पोस्ट आपने ट्विटर पे करनी है, यही आपने लिंक्डइन पे करनी है। सोशल मीडिया अपडेट्स होती भी ऐसे ही हैं कि एक ही पोस्ट आप हर तरफ अपडेट कर रहे होते हो ना। ये थोड़ी होता है कि हर एक प्लेटफॉर्म के लिए अलग अलग पोस्ट बनाओ। जो भी आप अपडेट लगा रहे हो वो सब चैनल्स पे लगाना चाहोगे। आप चाहते हैं कि ये लिंक्डइन और ट्विटर दोनों पे जाए, तो आपको ज़रूरत नहीं है कि पहले से आई टू क्यू करें या पहले से स्केड्यूल करें, फिर दोबारा आगे बनाएं ट्विटर के लिए, फिर दोबारा आगे बनाएं लिंक्डइन के लिए। आप क्या करें, ये ऊपर टॉप पे देखिए 3 ऑप्शन आ रहे हैं। एक लिंक्डइन का ऑप्शन आ रहा है, ये फेसबुक का आपको आपको बड़ा जो है ना वो कलरफुल नज़र आ रहा है, लोगो वगैरह इसका, और ये ट्विटर नज़र आ रहा है। तो ट्विटर और लिंक्डइन इस टाइम ब्लैक एंड व्हाइट है। मैं ऊपर ऊपर कर्सर लेके जाता हूँ तो ये आपके कलरफुल हो रहे हैं, वरना नहीं है। जो कलरफुल है वो सिर्फ और सिर्फ इस टाइम फेसबुक है, दैट मीन्स फेसबुक एक्टिव है इस टाइम। बाकी दोनों के दोनों जो है ना डीएक्टिवेट किए हुए हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि सेम पोस्ट आपकी ट्विटर पे भी जाए और लिंक्डइन पे भी जाए, तो पोस्ट बनाएं, बनाने के बाद आप ऊपर ये दोनों चैनल्स भी ऑन कर दें। ऑन कैसे होंगे, ये ट्विटर पे क्लिक करूंगा, देखें ट्विटर का ये ऑप्शन आ गया और सारी पोस्ट बनी बनाई पिक्चर के साथ वैसे की वैसे ही है। लिंक्डइन पे क्लिक करूंगा, ये लिंक्डइन का सेक्शन आ गया, सारे टेक्स्ट पोस्ट ईच एंड एवरीथिंग बनी बनाई आ गई। ये क्यों आता है, क्योंकि ट्विटर में आपको पता है लिमिट है, 280 कैरेक्टर्स से ज़्यादा आप ट्वीट नहीं लिख सकते। तो इन केस अगर पोस्ट बड़ी है तो यहाँ पे आप एडिट कर सकते हो। एडिट करने के बाद फिर आप उसे ऐड टू क्यू करें या पब्लिश करें, जो भी आपने करना है, या उसको स्केड्यूल करें अपनी मर्जी से, वो सब काम कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है इसका, कि आप एक पोस्ट बनाओगे और एट अ टाइम वो तीनों चैनल्स के ऊपर आपकी स्केड्यूल, पब्लिश या क्यू में जा सकती है। तो ये भी इसका एक इंपॉर्टेंट फीचर था। अब मैं आपको बताता हूँ टाइम जोन सेट करना, क्योंकि फिलहाल अगर आप देखो तो यहाँ पे ये जो फेसबुक है इसमें यूरोप लंदन का जो है वो सेट हुआ हुआ है टाइम। अगर मैं लिंक्डइन पे जाता हूँ तो यहाँ पे आप देखें अमेरिका लॉस एंजलिस, और अगर मैं जाता हूँ ट्विटर के ऊपर तो ट्विटर पे यूरोप लंदन का। तो मुझे पाकिस्तान में अगर मैं मैनेज कर रहा हूँ, पाकिस्तान की अकाउंट है, तो जो इसका टाइम जोन है वो पाकिस्तान होना चाहिए, क्योंकि अगर मैंने सुबह 9 बजे स्केड्यूल की है तो दैट मीन्स पाकिस्तान की सुबह 9 बजे पब्लिश होनी चाहिए। ये ना हो कि वो लंदन या यूएस टाइम को फॉलो कर रहा है, तो यूएस टाइम है तो वो 12 आवर्स का डिफरेंस है, मैं सुबह 9 बजे पाकिस्तान की पोस्ट करना चाह रहा हूँ, वो शाम को रात को 9 बजे जाके हो रही है। तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा, इसलिए टाइम जोन को सेट करना ज़रूरी है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले फेसबुक का ही हम टाइम सेट करते हैं। फेसबुक पे आओ, फेसबुक में ये क्यू का ऑप्शन आ रहा है, फिर एनालिटिक्स का ऑप्शन आ रहा है, फिर सेटिंग्स का ऑप्शन आ रहा है। आपने जाना है सेटिंग्स में, तो फेसबुक पे क्लिक किया हुआ है और मैं सेटिंग्स में जा रहा हूँ। सेटिंग्स में जब आप आए तो यहाँ पे जर्नल और पोस्ट स्केड्यूल के 2 ऑप्शन आ रहे हैं ये वाले। आपने ये पोस्ट कैजुअल का जो ऑप्शन है ना, इस पे करना है क्लिक। जैसे आपने यहाँ पे क्लिक किया, आपके पास टाइम जोन में लंदन यूरोप लिखा हुआ आ रहा है। आप इसको करेंगे खत्म और यहाँ पे फॉर एग्जांपल लाहौर से यहाँ पे आप लाहौर पाकिस्तान लिख लें। ये देखिए नीचे ऑप्शन आ गया लाहौर पाकिस्तान। तो ये आपका टाइम जोन चेंज हो चुका है। ऑसम योर स्केड्यूल हैज बीन सक्सेसफुली सेव्ड। तो अब आपका पाकिस्तान टाइम जोन फॉलो होगा। अब आप 9 AM बोलोगे तो पाकिस्तान के 9 AM होंगे, अब लंदन के नहीं होंगे। तो यहाँ से टाइम जोन चेंज करना है। ये एक टाइम वन टाइम आपको काम करना पड़ेगा। तो मैंने अटैच किया फेसबुक और फिर मैं सेटिंग्स में पोस्ट स्केड्यूल में आके मैंने टाइम जोन चेंज कर दिया। अच्छा, अब एक और चीज़, यहाँ पे नीचे अगर आप देखो तो पोस्टिंग टाइम्स का ऑप्शन आ रहा है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, इसकी पोस्टिंग टाइम्स लिखे हुए हैं। ये वो कैलेंडर है, ये वो क्यू स्लॉट्स हैं जो मैं कह रहा हूँ हम फिक्स कर लेते हैं। अब ये सारी की सारी मुझे फिलहाल नहीं चाहिए, ये सारी ठीक नहीं बनी हुई। तो मैं यहाँ पे क्लियर ऑल पोस्टिंग टाइम्स पे क्लिक करूंगा और सारी की सारी जो है ना एम्प्टी हो जाएंगी। अब यहाँ पे मैं अपनी मर्जी का जो है ना वो क्यू बना सकता हूँ, कैलेंडर स्लॉट्स बना सकता हूँ। मीन्स के मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँ एवरीडे, या मैं कहूँ वीकडेज, मुझे वीकडेज के अंदर करना है। और यहाँ पे मैं टाइम सेलेक्ट करूँ लाइक वीकडेज में 9 AM के ऊपर जो है वो पोस्ट हो जाए। 9 AM ऐड पोस्ट वीकडेज में ऐड हो गया। फिर वीकडेज में मैं कहता हूँ जी मेरा दूसरा जो टाइम है वो 5 PM के ऊपर जो है ना मेरी पोस्ट हो जाए। तो ये आपके 5 PM आ गई। अब आप इसमें ट्यूसडे नहीं रखना चाहते थे, ट्यूसडे में ख़त्म कर दें वो स्लॉट। थर्सडे नहीं रखना चाहते, थर्सडे में ख़त्म कर दें वो स्लॉट। ये वन बाय वन हर दिन का भी ऐड किया जा सकता है एवरी डे। तो या स्पेसिफिक डे सेलेक्ट करके, लेकिन मैंने लेकिन मैंने उस तरह से नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि मुझे फिर वन बाय वन करते हुए टाइम लगना था। मैंने टाइम सेव किया है, मैंने वीक डे सेलेक्ट किया, सारा ऐड किया और इन दोनों को रिमूव कर दिया। रिमूव भी हो सकते थे और ये ऑफ भी हो सकते थे, फिर भी वो टाइम स्लॉट काम नहीं करनी थी।
बहरहाल अब मेरा टाइम स्लॉट सेट हो गई, मंडे को 9 AM 5 PM, वेडनेसडे को 9 AM 5 PM, फ्राइडे को 9 AM 5 PM, और देख लो लाहौर पाकिस्तान का टाइम होगा। तो ये आपने एक बार किया करना है। अब ये हो गया कंप्लीट, दैट इज इट। अब आप चले जाएं लिंक्डइन पे, लिंक्डइन पे क्लिक करें। लिंक्डइन पे भी देखें वो डायरेक्ट सेटिंग में जनरल में मुझे ले आया है क्योंकि मैं वहां पे क्लिक किया हुआ था, वरना ये भी क्यू से ही स्टार्ट होता है। आप सेटिंग में जाते हो, यहाँ पोस्ट स्केड्यूल में जाते हो और सेम काम यहाँ पे सैन फ्रांसिस्को ऐड था, मैं इसको लाहौर पाकिस्तान सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद ये जो टाइम स्लॉट्स हैं देखें, इसमें ऑलरेडी प्रॉपर सेट हुई हुई है, तो ये मैं ये यूज़ करूँगा 9 AM 5 PM। फिर आप चले जाओ ट्विटर के ऊपर, तो ट्विटर पे आप जब आए हो तो देखो पोस्ट कैजुअल, वही सेटिंग्स पोस्ट कैजुअल। यहाँ पे भी आओ तो देखो लंदन टाइम सेट है, तो लाहौर पाकिस्तान में सेलेक्ट करता हूँ। और नीचे ये जो आपके पास टाइम स्लॉट्स बनी हुई है इनको मैं क्लियर करता हूँ, मुझे ये नहीं चाहिए। मुझे अपनी टाइम स्लॉट्स बनानी है, तो मैं यहाँ पे वीक डेज सेलेक्ट करके 9 AM ये एक स्लॉट ऐड हो गई, और उसके बाद मैं यहाँ पे 5 PM एक स्लॉट हो गई। और अगेन वही, मुझे ट्यूसडे में नहीं चाहिए, मैंने इसको ख़त्म कर दिया। मुझे थर्सडे को नहीं चाहिए, मैंने थर्सडे को भी ख़त्म कर दिया। बाकी स्लॉट्स मेरे पास अवेलेबल है। सो तीनों प्लेटफॉर्म्स के लिए मैंने लाहौर पाकिस्तान और सेम स्लॉट सेट किए हैं। क्यों? जब मैं ऐड टू क्यू करूं तो तीनों चैनल्स पे सेम टाइमिंग के ऊपर वो स्केड्यूल हो, जब लाइव हो पब्लिश हो तो तीनों अकाउंट्स के ऊपर सेम टाइम पे वो पब्लिश हो। इस वजह से मैंने इनको इस तरह से एडजस्ट किया है। सो ये करने के बाद अब वापस क्यों में आए, अब आप ट्विटर पे हो, आप फेसबुक पे हो, आप लिंक्डइन पे हो, जिधर भी हो, जहां से भी स्केड्यूल कर रहे हो, एट अ टाइम तीनों पे आप जा सकते हो। तो ये एक बार मैंने कैलेंडर वगैरह सब कुछ सेट कर दिया। अब यहाँ पे अगर आप आओ, यहाँ पे क्लिक करें, और ये पोस्ट एक ऑलरेडी जो बनी हुई थी वो आ गई है। मैं इसको करता हूँ रिफ्रेश, ताकि मैं दोबारा से नई एक पोस्ट आपको बना के दिखाऊं। तो ये पोस्ट तो पिक्चर पोस्ट थी, आप लिंक पोस्ट भी कर सकते हो, जो लिंक से ऑटोमेटिकली पिक्चर वगैरह फैच हो जाती है, वो काम भी हो जाता है यहाँ से। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे आपको एक साइट है इसको उठाऊं और इसको मैं पब्लिश करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे फेसबुक पे आया, व्हाट वुड यू लाइक टू शेयर पे क्लिक किया, यहाँ पे मैंने ये लिंक पेस्ट किया, तो देखिए उसका प्रीव्यू ऑटोमेटिकली जनरेट हो गया। अब यहाँ पे मैं कुछ भी लिखना चाहता हूँ, टेस्ट या कोई कुछ भी, यार टेस्ट 1 ये लिख दिया मैंने। तो इसका प्रीव्यू वगैरह जो है, जो भी पिक्चर वगैरह लगी होगी वो आ जाएगी। अब ये करने के बाद आपने इसको रिप्लेस भी कर सकते हैं कि आपको ये नहीं चाहिए, आप अपनी पिक्चर लगाना चाहते हैं वो लगा लें, रिप्लेस विद लिंक अटैचमेंट, तो वो लग जाएगा। मैं कोई और लिंक यूज़ करता हूँ ताकि ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको विजिबल हो। तो ये एक साइट है, इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे लेयर का ब्लॉग इनका है, इसको मैं करता हूँ ख़त्म, अगेन रिफ्रेश, ताकि लिंक विद प्रीव्यू जो है ना प्रॉपर जनरेट हो और आपको उसकी सही समझ आए। वो साइट डाउन थी इसलिए उस टाइम नज़र नहीं आ रहा था उसका। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, व्हाट वुड यू लाइक टू शेयर, यहाँ पे मैंने लिंक दिया और साथ उसके जो भी टेक्स्ट वगैरह आपने लिखना होगा वो टेक्स्ट लिखेंगे। तो देखिए इस तरह का प्रीव्यू होता है ना, या इमेज होता है, और यहाँ पे सारा आपका टाइटल, डिस्क्रिप्शन, ईच एंड एवरीथिंग। अगर आप रिप्लेस करके सिर्फ इमेज रखना चाहते हैं वो भी रख सकते हैं। जब ये सब हो जाएगा उसके बाद आप ट्विटर, लिंक्डइन जो है वो एक्टिवेट करेंगे तो आपके पास सेम वही काम आपके पास आ जाएगा। ठीक है, ट्विटर के लिए मुझे इमेज सेलेक्ट करना पड़ा और लिंक्डइन जो है वो सेम उसी चीज़ को फॉलो कर रहा होगा। तो ऐसे आप करके उसके बाद ऐड टू क्यू पे क्लिक करें तो क्या होगा, चलें ये तो मैंने बता दिया ना, लिंक पोस्ट बता दी, लिंक हो, इमेज हो, वीडियो हो, वो तो ऐसे बन जाएगी। बनाने के बाद जब वो एक बना लोगे ना तब दूसरे प्लेटफॉर्म्स एक्टिवेट किया करना, वरना अगर आप तीनों को स्टार्ट में एक्टिवेट कर दोगे तो तीनों पे अलग अलग बनानी पड़ेगी। इसलिए एक पे फेसबुक पे वगैरह पे या जिस पे बनाना है बना लें, और फिर दूसरे दो को ऑन कर लें, और ट्विटर का अगर वो टेक्स्ट वगैरह का कोई इशू हो तो वो एडजस्ट कर लें। और उसके बाद फिर आप या इमेज को ऐड करना है, खुद से ऐड करना है, वहाँ से को पिक करना है, उसके बाद फिर आप ऐड टू क्यू, शेयर नाउ, स्केड्यूल पोस्ट, तीनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। स्केड्यूल मीन्स टाइम स्पेसिफिक है, अपनी मर्जी से किसी टाइम पे करना चाह रहे हो जो स्लॉट में अवेलेबल नहीं है, जो कैलेंडर में फिक्स नहीं किया टाइम, उसके अलावा कोई टाइम है तो स्केड्यूल कर लो। और अगर कैलेंडर को फॉलो करना है तो फिर ये, और शेयर नाउ करना है तो क्या होगा, तीनों में एट अ टाइम शेयर पब्लिश हो, लाइक पब्लिश हो जाएगी, तो फिर भी आपको फायदा ही है। सो अगर इसको मैं ऐड टू क्यू दिखाऊं, क्योंकि स्केड्यूल की आपको समझ आ रही होगी, शेयर नाउ का भी समझ आ गया, ऐड टू क्यू जरा और क्लियर हो जाएगा जब मैं ऐड टू क्यू करूंगा इस पोस्ट को। तो मैं ऐड टू क्यू कर रहा हूँ। आज जो दिन है, जो जब मैं ये कोर्स रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज का दिन है वेडनेसडे का, और वेडनेसडे को मैं ये रिकॉर्ड, ये जो अभी इस टाइम जो हो चुका हुआ है 5:35 PM है,
तो वेडनेसडे को 9 AM वाली पोस्ट का टाइम भी गुजर चुका हुआ है, 5 PM की पोस्ट का टाइम भी गुजर चुका हुआ है, ये 5:35 है। तो अगर मैं अभी स्केड्यूल करूंगा तो मेरे पास 5 की स्लॉट भी निकल चुकी है। जो नेक्स्ट स्लॉट अवेलेबल है वो मेरी अवेलेबल है फ्राइडे को सुबह 9 बजे, ठीक है, सुबह 9 बजे। तो फ्राइडे को सुबह 9 बजे आके इसने स्केड्यूल होना है। वो कैसे? यहाँ पे आपने इसे ऐड टू क्यू पे क्लिक करो और खुद देख लो क्या होता है। मैंने ऐड टू क्यू किया और ये इसको क्यू होने दें और उसके बाद हम देख लेंगे किस स्लॉट के ऊपर जाके ये स्केड्यूल हुई है। तो टेक्निकली क्योंकि आज की सारी स्लॉट्स निकल चुकी हुई हैं, 5 बजे वाला टाइम भी गुजर चुका हुआ है, सुबह 9 बजे वाला भी गुजर चुका हुआ है। तो अब नेक्स्ट जो स्लॉट है, क्योंकि थर्सडे को तो कोई हमने टाइम रखा ही नहीं, वो खाली छोड़ा हुआ है, तो फ्राइडे को सुबह 9 बजे का टाइम है, तो फ्राइडे को सुबह 9 बजे पे जानी चाहिए थी ये पोस्ट। तो देख लेते हैं गई है नहीं गई। ये देखें, फेसबुक Feb 5, दिस पोस्ट विल बी सेंट Feb 5 at 9 AM। ट्विटर वो भी कैलेंडर को फॉलो करेगा तो वो भी 9 AM। और उसके बाद जो आपकी लिंक्डइन है वो भी फॉलो करेगा सेम एंड 9 AM। तो इस तरह से ये स्केड्यूल हो गई। तो ऐड टू क्यू आपका कैलेंडर फॉलो करेगा, कैलेंडर में जो स्लॉट अवेलेबल है उसके ऊपर वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट होगी। और टाइम स्पेसिफिक पोस्ट हो तो फिर आप वैसे मैनुअली स्केड्यूल कर लेना, और शेयर करनी हो तो शेयर की जा सकती है। तो ये इसका एक मेन फीचर है। अब यहाँ पे मेन फीचर नहीं बल्कि फीचर्स हो चुके हैं काफ़ी सारे, और आई होप कि आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा क्योंकि इसमें काफ़ी सारे अच्छे ऑप्शन और बड़ा ईजी टू यूज़ है। अब बात करते हैं इसके कोई और एक फर्दर फीचर की। वो फर्दर फीचर क्या है? आप किसी के लिए काम कर रहे हो, फॉर सम रीज़न कुछ ऐसा होता है, मैं किसी के लिए इसलिए बोल रहा हूँ कि एग्जाम्पल को बताना, एक्सप्लेन करना ज़्यादा ईजी हो जाएगा। आप किसी के लिए काम कर रहे हो, किसी को सोशल मीडिया सर्विसेज दे रहे हो, हुआ क्या कि उस पर्सन ने आपको पे नहीं किया, आप उसकी पोस्ट बना चुके हैं, उससे अप्रूवल ले चुके हुए हैं, स्केड्यूल कर दी हुई है, पोस्ट लाइव जा रही है, लेकिन वो रिप्लाई नहीं कर रहा। तो आप क्या करते हो? एक बार रिमाइंडर दिया, 2 बार दिया, उसके बाद आप क्या करते हैं? आप कहते हैं जी ये मुझे पैसे पे नहीं कर रहा, तो मैं वैसे ही बफर में से इसकी पोस्ट डिलीट कर देता हूँ या इसके अकाउंट से रिमूव कर देता हूँ। कुछ ऐसा ऑप्शन आता है। पोस्ट डिलीट करनी है, आप क्या करते हो? फेसबुक ओपन किया, फेसबुक के अंदर जितनी पोस्ट बनी हुई थी सारी की सारी क्लियर कर दी, यहाँ पे डिलीट 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 डिलीट। हुआ क्या कि शाम को बंदा आ गया और उसने बोला कि सॉरी आई वॉज हैविंग सम इमरजेंसी, या आई वॉज नॉट हेयर, या कोई रीज़न बता देता है, तो प्लीज़ कंटिन्यू योर वर्क, आई जस्ट पेड यू, या वो पे करने लगा है आपको। अब टेंशन पड़ गई कि आपने तो पूरे मंथ की पोस्ट शेड्यूल की हुई थी, तो वो बंदा जो है वो 3-4 दिन की गई थी और आप उससे रिप्लाई नहीं किया, आपने सर डिलीट कर दी। अब आप क्या करेंगे? अब आपको दोबारा से सारी शेड्यूल करनी पड़ेंगी क्योंकि उसने तो पे कर दिया हुआ है, ठीक है। तो उस सिनेरियो में वो एक बहुत बड़ा एक आप ब्लंडर सा हो जाएगा और आपको सारा काम जो है दोबारा से करना पड़ेगा। आप उस सिनेरियो में क्या कर सकते हैं, या और भी कोई भी रीज़न हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि यही हो, लेकिन ये मैं एग्जांपल देने के लिए कह रहा था। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप फॉर एग्जांपल फेसबुक है ना, फेसबुक की जितनी पोस्ट शेड्यूल्ड हैं आप उनको रोकना चाह रहे हो कि वो अब लाइव ना जाएं। आप फेसबुक पे क्लिक करें, सेटिंग्स में जाएं और सेटिंग्स में पोस्ट शेड्यूल में सेम प्लेस पे जहाँ पे कैलेंडर बनाया था ये वाला, और जहाँ पे आपने टाइम सेलेक्ट किया था, यहाँ पे आपके पास पॉज क्यू का ऑप्शन आ रहा है। पॉज क्यू पे कर दें क्लिक। क्या होगा? अभी से ऑनवर्ड जो भी पोस्ट वहां पड़ी हुई है सारी की सारी स्टॉप हो जाएंगी, पॉज हो जाएंगी। कोई पोस्ट अब लाइव नहीं जाएगी जब तक ये क्यू पॉज है। तो इन केस दोबारा फिर क्लाइंट वापस आ जाता है, पे कर देता है, कोई रीजन होती है, कुछ भी होता है, तो आप इसको रिज्यूम क्यों करेंगे तो वापस आपकी पोस्ट दोबारा से पब्लिश होना स्टार्ट हो जाएंगी। हाँ, एक आधे दिन का गैप अगर आपका आ गया और उसमें स्लॉट कोई 2 आ रही थी तो क्या होगा कि पोस्ट आगे मूव कर जाएंगी। मीन्स के ट्यूसडे को आपने स्टॉप किया, वेडनेसडे तक क्लाइंट नहीं आया, थर्सडे को उसने आगे बोला कि प्लीज़ इसको कंटिन्यू करो। तो अब जो वेडनेसडे की पोस्ट थी वो तो 2 स्लॉट्स निकल चुकी हुई हैं। तो अब जब की क्यू रिज्यूम करोगे ना, तो जो वेडनेसडे वाली 2 थी वो फ्राइडे पे चली जाएंगी और फ्राइडे वाली आगे मंडे पे चली जाएंगी, मंडे वाली आगे चली जाएंगी। तो ऐसे शिफ्ट हो जाएंगी सारी आगे। तो उसमें अगर कोई टाइम स्पेसिफिक होगी तो ऐसा कोई प्रॉब्लम हुआ तो फिर आपको देखना पड़ेगा, वरना ऐसा कुछ नहीं होता क्योंकि क्यू में हम टाइम स्पेसिफिक को हैंडल ही नहीं कर रहे होते, ठीक है। तो ये आपका मेन जो है ना इसका फीचर एक और बहुत ज़बरदस्त अवेलेबल है जो मैंने आपको बता दिया। सो आप लोग क्या करेंगे जब भी आप अपने लिए कर रहे हो मैनेजमेंट प्लस मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग करना चाह रहे हो, इसी के लिए कर रहे हो, तो मैनेजमेंट वाला पार्ट ऑटोमेट करो। एक ही बार बैठो, प्लान करो, कंपेटिटर्स को हंट करो कि वो किस किस्म की पोस्ट बना रहे हैं, फिर वो किस किस्म की जो बना रहे हैं उसमें कौन सी वाली ज़्यादा इंगेजिंग है, लोग उनके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, उस टाइप के आप बनाएंगे। बना के आप उनको उस क्लाइंट को सेंड करेंगे, अप्रूवल लेंगे, अप्रूवल देने के बाद स्केड्यूल इकट्ठी स्केड्यूल कर देंगे, पूरे मंथ की कर दी,
1 वीक की कर 2 वीक की कर दी, अब मैं आपको कोई टेंशन नहीं है पोस्ट करने की। अब आपने क्या करना है, सिर्फ़ अपना काम करना है, आपने मार्केटिंग के ऊपर फ़ोकस करना होना है। सो ये आपका जो है ना मेन पावरफुल फीचर है इन टूल्स को यूज़ करने का, तो आप इसको यूज़ करें। अच्छा, इसी तरह अगर आपको क्यू पॉज़ करनी है बाकी प्लेटफ़ॉर्म्स की भी, तो आपको अलग-अलग वहाँ पे जाके करनी पड़ेगी। लाइक लिंक्डइन करना चाह रहे हो तो वैसे सेटिंग्स में पोस्ट टाइटल में और क्यू पॉज़ करनी है और फिर आपने एक्टिवेट करनी है, दोबारा से रिज़्यूम करनी है, तो सेम वे से। इसके बाद एक और फीचर इसका मुझे आपको बताना है, वो फीचर क्या है कि बफर की एक्सटेंशन भी है, अपना एक ऐड ऑन भी है। लाइक मैं प्रेफ़रेंसेस में जाता हूँ यहाँ पे, तो मेरे पास यहाँ पे ऐप्स एंड एक्स्ट्रा का ऑप्शन आ रहा है। ऐप्स एंड एक्स्ट्राज़ में चला जाऊँ तो मेरे पास यहाँ पे ब्राउज़र एक्सटेंशन का ऑप्शन आ रहा है, इंस्टॉल द ब्राउज़र एक्सटेंशन यहाँ पे लिखा हुआ है। मैं क्लिक करूँगा, आप डायरेक्ट गूगल पे टाइप कर सकते हो, बफर एक्सटेंशन इसको ऐड कर सकते हो। अब ये एक्सटेंशन करती क्या है, ये एक्सटेंशन असल में आपको वेब में से किसी भी जगह से कोई भी चीज़ आप पब्लिश करना चाह रहे हो, वो आपके लिए पॉसिबल करती है। तो मैं आपको इसका डेमो एक देता हूँ, और ये डेमो देने के लिए मुझे असल में एक नया अकाउंट लॉगिन करना पड़ा है, क्योंकि मैं इनकॉग्निटिव मोड में था और वहाँ पे एक्सटेंशंस काम नहीं करती। सो मुझे वो एक्टिवेशन की तरफ जाना या उसकी सेटिंग्स देखनी पड़नी थी, सो मैं मेन जो नॉर्मल ब्राउज़र है उसमें आ गया हूँ इनकॉग्निटिव से निकल के। तो ब्राउज़र एक्सटेंशन, इंस्टॉल ब्राउज़र एक्सटेंशन पे आप क्लिक करेंगे, और ये आप अगर गूगल पे डायरेक्ट टाइप करते हो तब भी आपके पास आ जाएगा इंस्टॉल क्रोम एक्सटेंशन। इस पे आप करें क्लिक, और ये आपको क्रोम वेब स्टोर जो है उसमें ले जाएगा, और वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। सो मैं ऐड टू क्रोम पे क्लिक करूँगा, क्रोम में ऐड होगी और उसके बाद इसको हम इंस्टॉल करेंगे, ऐड एक्सटेंशन। और जब इंस्टॉल हो जाएगी तो आपके पास इस किस्म का एक आइकॉन जो है ना वो बना हुआ आ जाएगा आपके जो ये सारी एक्सटेंशंस वाला ऑप्शन है इसके अंदर ही। सो ये चेकिंग, और इसके बाद ये यहाँ पे डन हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। ये आपके पास बफर हैज़ बीन एडेड, तो ये आपको बता रहा है इंस्टॉलेशन हो चुकी हुई है, उसके बारे में फीचर्स बता रहा है। मैं वापस जाता हूँ, असल में यहाँ पे मैं इसको पिन कर लेता हूँ, ये बफर ऐप मेरे पास हुई है, और यहाँ पे इस तरह से आपके ब्राउज़र में इसने शो होना है, ये बफर ऐप है। अब इस बफर ने करना क्या है? इस एक्सटेंशन ने करना क्या है? अब उसको देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप वेब के ऊपर किसी भी जगह पे हो, आप फ़ेसबुक पे हो, ट्विटर पे हो, आप किसी और की वेबसाइट पे हो, मीन्स के फॉर एग्ज़ाम्पल ये बफर ही है, आप इसमें हो कहीं पे भी, और यहाँ पे आपको पढ़ते हुए कोई चीज़, दिखते हुए कोई चीज़ अच्छी लगी है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको यहाँ पे ये वाली पोस्ट अच्छी लगी है, आप इसको क्लिक करते हो, और क्लिक करने के बाद इसके अंदर आपको कोई चीज़ स्पेसिफ़िक पार्ट अच्छा लग रहा है, या इमेज अच्छा लग रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल इमेज अच्छा लग रहा है। आप उस इमेज को अपने पास शेयर करना चाहते हो, लाइक ये इमेज है, तो अगर आप इसको शेयर करना चाह रहे हो, आपको ये पोस्ट अच्छी लगी, आप इस पे राइट क्लिक करें, ये बफर का ऑप्शन आ रहा है, बफर पे जाएँ, बफर दिस इमेज, इस पे क्लिक करें। क्या होगा, ये आपको स्ट्रेट पे बफर पे ले जाएँगे, और बफर पे आपसे मतलब ये इमेज ईच एंड एवरीथिंग कोई कॉपी करके इसको, या कोई इसको सेव करने की ज़रूरत नहीं है, सेव करने के बाद अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली बफर के अंदर ये आ जाएगी। तो यहाँ पे मुझे कह रहा है सबसे पहले सोशल मीडिया सेलेक्ट करो जहाँ पे पब्लिश करनी है। मैं कहता हूँ जी मुझे इसको करना है, अब देखिए ये अकाउंट दूसरा है, इस वजह से आपको ऐसा नज़र आ रहा है। मैं कहता हूँ मुझे लिंक्डइन पे करना है। मैंने लिंक्डइन पे क्लिक किया, ये मेरे पास आ गया। इंस्टाग्राम मीम्स द बेस्ट ब्रांड एम्ब्रेसिंग मीम्स ऑन इंस्टाग्राम, और नीचे ये आपका पास लिंक है, उसने बफर जो है लिंक को शॉर्ट कर देता है, तो ये बफ डॉट ले में कर देता है। आप अनशॉर्टन रखना चाहते हो अनशॉर्टन कर दो, इस तरह से नज़र आएगा। ये इमेज लगा हुआ है और ईच एंड एवरीथिंग आपके पास रेडी आ गई है, कोई इमेज को सेव नहीं करना पड़ा, अपलोड नहीं करना पड़ा, और साथ इसको बाकी प्लेटफॉर्म पे शेयर करना है। ट्विटर सेलेक्ट करो, ये लो ट्विटर पे आ गया। फेसबुक करो, फेसबुक पे आ गया, लेकिन फेसबुक के लिए आपको डिस्क्रिप्शन खुद देनी पड़ेगी। यहाँ पे क्लिक करें, ये फेसबुक आ गया। फेसबुक में डिस्क्रिप्शन खुद देनी पड़ेगी, और ऊपर आपके पास नोटिफिकेशन लिखा भी आ रहा है। पहले ये ऑटो उठा लेते थे, लेकिन अभी ये वाला लिखा हुआ आ रहा है, व्हाई इज इट नेसेसरी टू मैनुअली इंटर अ मैसेज फॉर फेसबुक। क्यों करना चाहिए आपको बता रहे हैं, तो यहाँ पे आपको मैनुअल देना पड़ेगा। तो ये आपका इस तरह से रेडी है। उसके बाद ऐड टू क्यू करें, इसको शेयर नाउ करें, स्केड्यूल करें, जो मर्जी करें। तो वेब के ऊपर कहीं से भी कोई चीज़ अच्छी लगती है, उठा के आप उसको स्केड्यूल कर सकते हो। तो ये आपके पास ऑप्शन है। इवन कि आपको कोई टेक्स्ट अच्छा लगता है, आपको ये 2 लाइन्स अच्छी लग रही हैं, तो कोटेशन है, कोई चीज़ है, आप इसको करना चाह रहे हो, तो राइट क्लिक करो, अगेन बफर, सेलेक्ट बफर टेक्स्ट, यहाँ पे क्लिक करें, और आप इस बफर के टेक्स्ट को जो है ना वो स्केड्यूल कर सकते हैं। ये देखें, प्लेटफ़ॉर्म सेलेक्ट करेंगे, लिंक्डइन सेलेक्ट किया, ये आपके पास टेक्स्ट आ गया, लिंक भी आ गया, कहाँ से उठा रहे हो, सब कुछ आपके सामने है।
इवन के आपके पास ये भी ऑप्शन है कि इस टेक्स्ट को इमेज में कन्वर्ट करके पब्लिश करना है, तो राइट क्लिक करें बफर, और बफर में ये जो आपके पास बफर सिलेक्टेड टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है, इसमें क्रिएट इमेज विद पैब्लो लिखा हुआ आ रहा है। पैब्लो बफर का ही एक इमेज एडिटर है जैसे कैनवा, तो उतना बड़ा ब्रॉड तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप बैकग्राउंड इमेज, फॉन्ट साइज, फॉन्ट स्टाइल, ईच एंड एवरीथिंग चेंज करके आप शेयर कर सकते हो। देखिए शो मी नेक्स्ट टिप्स क्लिक करें, शो मी नेक्स्ट टिप्स क्लिक, ये आपको टिप्स बता रहा है, मैं नेक्स्ट जा रहा हूँ। ओके इसमें ये आपके पास देखिए जो टेक्स्ट मैंने उठाया है वो टेक्स्ट आपके पास ये नज़र आ रहा है, और बैकग्राउंड के ऊपर इमेज लगा हुआ है, और ये आपके पास डिफरेंट बैकग्राउंड अवेलेबल हैं जो लगाए जा सकते हैं। मैंने क्लिक करना है, वो बैकग्राउंड यहाँ एडजस्ट हो जाएगा। मैं फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकता हूँ, मैं रिपोजिशन कर सकता हूँ, कुछ भी इसके साथ एडिटिंग करनी की जा सकती है। इवन कि मैं अपना अपलोड इमेज कर सकता हूँ, अपना बैकग्राउंड लगा सकता हूँ। सब लगाने के बाद मैं शेयर एंड डाउनलोड पे क्लिक करूँ और इसको मैं शेयर कर सकता हूँ। तो एक टेक्स्ट को उठा के इमेज में कन्वर्ट करके आप बफर पे क्या यूज़ कर सकते हो। तो बहुत सारे फीचर्स हैं, और आई एम श्योर कि आप में से जिसने इसको फर्स्ट टाइम देखा है उसको बहुत मज़ा आया होगा कि इतना कुछ ये बफर एक सिर्फ जो टूल है आपके लिए कर रहा है। तो आपकी मैनेजमेंट साइड कितनी अच्छी तरीके से इफेक्टिवली सारी की सारी जो है ना आपकी वो ऑटोमेट हो जाएगी, और आप मार्केटिंग पे काम कर रहे होंगे। कभी एक बार ऐसा होता है कि बफर जो है वो आपका डिस्कनेक्ट हो जाता है किसी भी अकाउंट से, किसी सिक्योरिटी रीजन की वजह से, तो इन बिटवीन चेक करते रहा करें कि पोस्ट लाइव हो रही है ना हो रही हो, तो बफर को लॉगिन करें और देखें कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ, अकाउंट को रिकनेक्ट करना रिक्वायर्ड तो नहीं है। अगर अकाउंट रिकनेक्ट कर दें अगर कोई इशू हो, नहीं तो ओके है, दैट इज़ फाइन। और इसमें ऐसा नहीं है कि बफर में लॉगिन ही रहना है फिर ही पोस्ट आपकी लाइव होगी वरना नहीं होगी। ये वो क्वेश्चन हैं जो शायद आप लोगों के माइंड में है, तो मैं उनको आंसर करने की ट्राई कर रहा हूँ। सो एक बार स्केड्यूल कर दी, उसके बाद बफर से आप लॉग आउट हो, इंटरनेट के साथ कनेक्टेड हो या नहीं हो, ऑटोमेटिकली सब कुछ हो जाएगा। सिर्फ जब आप स्केड्यूल कर रहे हो या क्यू में कर रहे हो ऐड, तब आपका बफर के ऊपर मतलब लॉगिन होना और साथ आपका इंटरनेट होना सब कुछ ज़रूरी है। उसके बाद कोई इशू नहीं है, ये ऑटोमेटिकली होता रहेगा और आप अपना सारा फोकस मार्केटिंग पे लगाओगे। सो दैट इज़ ऑल अबाउट बफर, और बफर से मैंने आपको फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन तीनों को मैनेज करना बता दिया। पिंटरेस्ट भी किया जा सकता था, बट पिंटरेस्ट क्यों नहीं बताया मैंने आपको, या क्यों नहीं किया, क्योंकि वो प्रो प्लान के अंदर है और उसको हम फ्री में यूज़ नहीं कर सकते। इंस्टाग्राम कर सकते हैं, बट इंस्टाग्राम के लिए फिर आपको अपने मोबाइल के अंदर नोटिफिकेशन आएगा जब उसका टाइम होगा लाइव होने का, और आपको दोबारा अलाउ वहाँ पे अलाउ करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो पोस्ट लाइव नहीं जाएगी। तो फुली ऑटोमेटेड नहीं है, तो मैं आपको उसके लिए फुली ऑटोमेटेड प्लेटफॉर्म बताऊंगा जो आप यूज़ करें। और वरना तो अगर ये पेड प्लान है तो आप पाँचों के पाँचों प्लेटफॉर्म इससे मैनेज कर सकते हैं। बस इंस्टाग्राम में थोड़ा सा आपको वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा कि आपको मोबाइल से भी एक्टिव रहना पड़ेगा जब टाइम होगा पोस्ट का। इसके अलावा बिल्कुल वो यहाँ से यूज़ हो सकता है। तो पेड प्लान $15 वाला भी आपके पास है, तो 8 अकाउंट्स मैनेज हो सकते हैं, तो आप उसके थ्रू कर सकते हो। सो दैट इज़ इट अबाउट दीज़ 3 प्लेटफ़ॉर्म्स। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अभी एक और चीज़ आप लोगों को मैंने बताना थी, वो थी कि एक आपकी छोटी-सी असाइनमेंट होगी। असाइनमेंट मीन्स कि आपकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए। आप लोगों ने क्या करना है, hootsuite.com एक साइट है, आपने इस पे जाना है और इस पे भी अकाउंट बनाना है। ये भी आपको 3 प्लेटफ़ॉर्म्स फ्री में मैनेज करने का ऑप्शन देते हैं, तो आपने उसको यूज़ करते हुए उसको प्लेटफ़ॉर्म्स को मैनेज करना है। तो अकाउंट्स कनेक्ट करेंगे और मैनेज करेंगे। मैं इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपको थोड़ी-सी अवेयरनेस हो जाए कि अगर प्लेटफ़ॉर्म चेंज हो जाए, टूल चेंज हो जाए, बफर ऐप ना हो, कोई और हो, तो भी पैटर्न सेम है, सब कुछ सेम है, तो आपने इसलिए इसको यूज़ करना है। सो मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें होगा क्या कि ज़्यादातर लोग ट्रायल में चले जाएँगे, ट्रायल में कार्ड माँगेंगे, तो आपको टोटल फ्री प्लान कैसे निकालना है, उसके लिए आप हूटसूट पे आओगे और ये कंपेयर प्लान्स है, इस पे क्लिक करेंगे, और कंपेयर प्लान्स पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये ऑप्शन जो आ रहे हैं, इसमें से कोई भी फ्री ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा। $19 से स्टार्ट हो रहा है और ये सो ऑन। आप स्क्रॉल डाउन करो तो ये नीचे आपके पास ट्राई आवर लिमिटेड फ्री प्लान नज़र आ रहा है, 3 सोशल प्रोफाइल्स, 30 स्केड्यूल्ड मैसेजेस, 1 यूज़र, साइन अप नाउ। तो आपने इस पे क्लिक करके साइन अप करना है, तो आपसे पेमेंट वगैरह नहीं मांगेगा, क्रेडिट कार्ड नहीं मांगेगा, और फिर आपने इसके ऊपर ये प्रैक्टिस करके देखना है जो काम मैंने आपको बफर पे करवाया है। तो ये है कि आपकी छोटी सी एक असाइनमेंट है। और इसके अलावा भी दुनिया का कोई भी प्लेटफॉर्म आ जाए, तो सिर्फ प्लेटफॉर्म की वजह से, सिर्फ टूल की वजह से कि वो नया है, आप लोगों ने ये नहीं समझना कि आपसे होगा नहीं। आप कर सकते हैं, सबका पैटर्न सेम है, सिर्फ थोड़ा बहुत चेंजेस होंगी, ऑप्शंस का, इंटरफेस का डिफरेंस होगा, बाकी ऑलमोस्ट ईच एंड एवरीथिंग इज सेम। सो ये आप लोगों ने लाजमी परफॉर्म करना है। तो आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।